कुछ नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। अनादि टीवी की साप्ताहिक पेशकश फेस वैल्यू में आप सभी का स्वागत है। आज फेस वैल्यू में जिक्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि न सिर्फ गांधी बल्कि उनके तमाम चाहने वालों को नागवार गुजरेंगी, क्योंकि इस किताब में बराक ओबामा में राहुल गांधी की क्षमताओं पर कई सवालिया निशान लगाए हैं। उनके भीतर की नर्वसनेस की बात की है, कच्चेपन की बात की है और यह तक कहा है कि वो उस छात्र की तरह हैं जिसने अपने किसी टीचर को इंप्रेस करने के लिए खूब पढ़ाई की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस विषय पर मास्टरी करने का उसमें दिलचस्पी या जुनून ना हो। यानी दोनों तरीके से राहुल गांधी को, जो टीचर भारतीय राजनीति के लिहाज से किसी वोटर को कहा जा सकता है, मतदाताओं को कहा जा सकता है, उन असंख्य कांग्रेसियों को कहा जा सकता है जिनके राहुल गांधी अध्यक्ष रहे, जिनके आज भी वो सर्वमान्य नेता हैं, कि उन सबके बीच में राहुल गांधी ने अपने आप को पढ़ाई तो खूब की, अपने आप को खूब तैयार किया लीडरशिप के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भीतर उस विषय पर मास्टरी करने, यानी मास्टर्स डिग्री जैसी बात मानी जा सकती है, को हासिल करने की दिलचस्पी या जुनून ना हो। इस किताब के बाद से निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग खफा हैं। सोशल मीडिया पर बराक ओबामा से अपनी बात वापस लेने सहित इस बात तक की भी मांग की जा रही है कि वो इस कथन के लिए माफी मांगे। हम बता दें कि इसी किताब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री रहे कांग्रेसी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामकाज की और उनके व्यवहार की खूब तारीफ की है। आखिर क्या है ये किताब? राहुल गांधी क्यों रह रहकर करते हैं ऐसी आलोचनाओं का सामना, और फिल वक्त इन सारी घटना के सामने आने से कांग्रेस पार्टी पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आज के कार्यक्रम में करेंगे इसी की पेशकश। तो उससे पहले देखिए हमारी ये खास सामग्री। राहुल गांधी की राहुल की सक्रियता का कांग्रेस को लाभ मिला, लेकिन गुजरात और हिमाचल प्रदेश में उनका जादू नहीं चल सका। उत्तर प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में राहुल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का फॉर्मूला भी बुरी तरह से फ्लॉप रहा। राजनीति को समझने वालों का मानना है कि भाजपा और खास तौर पर नरेंद्र मोदी का विरोध करने की धुन में राहुल सही पात्र का चयन करने में चूक जाते हैं। वो बीजेपी और मोदी के किसी भी विरोधी को साथ लेने या उसके साथ चलने से पहले भविष्य को ध्यान में नहीं रखते, और यही वजह है कि अंततः ना तो वो अपने सहयोगियों के लिए मददगार साबित हो पाते हैं और ना ही ऐसे सहयोग का कांग्रेस को
राष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले ओबामा की राय होने के चलते इस टिप्पणी को बहुत सतही रूप में नहीं लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। राहुल गांधी की बराक ओबामा भारतीय राजनीति में किसी किस्म के दखल देने वाले शख्स के रूप में नहीं देखे जा सकते। ये बात बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप को कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी करीबी माना गया। अपने पिछले चुनाव में उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार कहकर भी मोदी से अपनी नजदीकी का इजहार किया था। उनकी भारत यात्रा को भी नरेंद्र मोदी के लिए एक खास रिश्ते से जोड़ा गया था। लेकिन बराक ओबामा का इस तरीके का भारतीय राजनीति में कोई कभी भी किसी से ऐसा जुड़ाव नहीं दिखा। इसलिए उनकी इस किताब में लिखी गई टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कम से कम खारिज तो आसानी से नहीं किया जा सकता। अब हम बता दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं रशीद किदवई साहब। सबसे पहले हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे। रशीद किदवई साहब पत्रकारिता सहित राजनीतिक विश्लेषण के क्षेत्र में जाना माना नाम है इस देश में। सोनिया अ बायोग्राफी जैसी किताब उन्होंने लिखी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर भी किताब लिख चुके हैं। उनकी अन्य रचनाओं में 24 अकबर रोड, नेता अभिनेता शामिल है। किदवई साहब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन साउथ एशिया का जो थिंक टैंक है उससे भी बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उनके विचारों को जाना माना और पहचाना जाता है और उनकी कई राय को हर जगह तवज्जो दी जाती है। किदवई साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रशीद किदवई जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी सर, ये जो आज हम बात कर रहे हैं बराक ओबामा की किताब की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी में एक तरह की नर्वसनेस और कच्चापन नजर आता है, जैसे किसी छात्र ने अपने शिक्षक को प्रभावित करने के लिए खूब पढ़ाई की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस विषय पर मास्टरी करने का उसमें दिलचस्पी या जुनून ना हो। सर, इस टिप्पणी को, क्योंकि बराक ओबामा का मामला है थोड़ा बहुत अलग मामला हो जाता है बड़ा, तो इसको राहुल गांधी के लिए नसीहत के रूप में देखा जाए या उन्हें क्रिटिसाइज करने के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, एक ये लेखक के निजी विचार है। लेखक बहुत सम्मानीय उनका व्यक्तित्व है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लिखने में बहुत सोच समझ के वो लिखते हैं, ना कभी बात कहते हैं। लेकिन हमें दो चीजों का रत्नाकर जी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये 762 पेजेस की किताब है। किताब अभी आई नहीं है, किसी ने उसको पढ़ा नहीं है। एक रिव्यू में, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिव्यू में ये टिप्पणी ओबामा के हवाले से छपी है। उससे पहले ओबामा क्या कह रहे हैं, बाद में क्या कह रहे हैं, कि हमें नहीं पता है। दूसरी बात, राहुल गांधी के संदर्भ में देखिए, वो बात एक उन्होंने कही है, बात अमर्त्य सेन ने भी कही थी, जो नोबेल पुरस्कार के विजेता है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का बड़ा गंभीर व्यक्तित्व है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लायक है, राहुल गांधी को देश की अर्थव्यवस्था और देश की समस्याएं, देश के विकास की समझ है। तो एक ये राजनेताओं के बारे में जो टिप्पणी की जाती है, उसको वो सिर्फ टिप्पणी तक ही सीमित रखना चाहिए, उससे राजनीतिक आकलन नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी। राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में कुछ शब्द कहे थे जो बहुत अच्छे नहीं थे, और उससे इंदिरा गांधी को राजनीतिक रूप से लाभ हुआ। लेकिन आज देखिए, देश की राजनीति का एक ऐसा घटना चक्र बदला है कि आज अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति अपने देश के किसी नेता के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो उसको, उस नेता के विरोधी जो है वो एक बहुत खुशी से और उसका बड़ा बखान करते हैं कि जैसे वो उस नेता को उस रास्ते से उसको नीचा दिखा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन ये जैसा मैंने आपसे पहले ही पूछा किदवई साहब, नीचा दिखाने वाली बात तो निश्चित रूप से विरोधी लेंगे ही, उनको तो मौके की तलाश रहती है। लेकिन यदि इसके, जैसा आपने बताया कि अभी इस किताब को पढ़ा नहीं गया है, ये सिर्फ बराक ओबामा के हवाले से इतना हिस्सा भर सामने आया, तो निश्चित रूप से हो सकता है उन्होंने आगे भी और बातें कही हों। लेकिन क्या इस तरीके की टिप्पणियां किया जाना, वो भी बराक ओबामा के लेवल से उस किताब के सामने आने या उस किताब के लोगों तक पहुंचने के पहले, क्या इसे एक अच्छी प्रैक्टिस माना जा सकता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करने वाली बात इस तरीके से केवल एक हिस्सा बाहर निकाल के अपनी बुक का रख दें, तो क्या इसे एक अच्छी प्रैक्टिस कहा जा सकता है? देखिए, आज दुनिया में, हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हर प्रकार की स्वतंत्रता है, और बात कहने की, छापने की, लिखने की, उसमें मुझे लगता है कोई आपत्तिजनक बात नहीं।
आपत्ति उस बात में होती है जब उसका एक राजनीतिकरण किया जाता है और उसको इस ढंग से पेश किया जाता है। देखिए, राहुल गांधी हो सकता है इतने कामयाब नहीं हो, लेकिन वो हमारे देश के एक राजनीतिक दल के नेता हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं में बहुत सी कमियां रही। हमारे ऐसे भी राजनेता हुए हैं जो बहुत जिनकी जो थी शैक्षिक जो थी वो क्वालिफिकेशन बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी राष्ट्र निर्माण में बहुत ज्यादा योगदान दिया। तो उसमें एक किसी दूसरे की टिप्पणी को लेके हम उसको राजनीतिक पैमाने से किसी को नीचा दिखाएं और ये जाहिर करने की कोशिश करें कि राहुल गांधी योग्य नहीं है। देखिए, बात यह है, कांग्रेस एक बुरे दौर से गुजर रही है, बार बार चुनाव हार रही है, लेकिन ये बुरा दौर और चुनाव हारने का ये विपक्ष को भी पता है। जब भाजपा बनी, भाजपा को जैसे ही 1981 में बनी, 84 में केवल 2 सीटें मिली, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए। और आप अगर पूरा इतिहास देखें 1947 से लेकर 1967 तक देश में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं था। ऐसी बात नहीं है कि उस जमाने में जो राम मनोहर लोहिया थे, पीलू मोदी थे, मोरारजी देसाई थे या जयप्रकाश नारायण, उनमें कोई कमी थी। वो बड़े महान नेता थे, लेकिन जितनी बातें थे इंदिरा गांधी को पास नहीं कर पाते थे, जवाहरलाल नेहरू को पास नहीं कर पाते थे। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए। जी, निश्चित रूप से केजरीवाल साहब, यहाँ एक सवाल और उठता है। एक बाहर के व्यक्ति बराक ओबामा बहुत महान हो सकते हैं, बड़े आदमी हो सकते हैं, बड़े देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति है, वो इस देश के व्यक्ति नहीं है। तो अगर वो हमारे देश के किसी स्थापित नेता, देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक बहुत ही अहम व्यक्तित्व के लिए यदि इस तरीके की चीज कहते हैं, तो क्या ये अच्छी बात मानी जाएगी कि हमारे देश में कुछ लोग उस बात को मखौल के रूप में लेने लगे? यहां तो मुझे लगता है एकता दिखाई जानी चाहिए कि आपको हमारे मुल्क के किसी, और वो भी एक प्रोमिनेंट शख्स के बारे में इस तरीके की अगर आपने बात लिखी हो तब भी उसको अलग से कोट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये समय एकता दिखाए जाने का नहीं है देश के नाम पर? जी देखिए, अगर जी आपने गंभीर प्रश्न उठाया। देखिए, आज हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर किताबों में कोई प्रमोशन करने के लिए बहुत सारी इस तरह की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं कि किताब में कोई चीज जो है उसको पहले उछाल दो, जैसे फिल्मों में, सिनेमा के बारे में होता है कि ट्रेलर में कुछ होता है और पिक्चर में कुछ होता है। तो ये बहुत से इसके पब्लिसिटी स्टंट भी होते हैं। देखिए, आज ओबामा की किताब, ओबामा ने इससे पहले 3 और किताबें लिखी हैं, भारत में इस किस्म की उनकी चर्चा नहीं है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने उनकी किताबें पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक गंभीर लेखक है। लेकिन इस किताब से अब देखिए, जब वो किताब अभी 17 तारीख को आएगी तो भारत में भी उसको लेकर बहुत उत्सुकता बढ़ गई और वो किताब हाथों हाथ ली जाएगी और ये पब्लिसिटी का स्टंट हो सकता है। इसमें हम उनको या उनके पब्लिशर को दोष नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये आज हम एक ऐसे विश्व और ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर ये तमाम चीजें जो है जायज समझी जाती है। जी, निश्चित रूप से केजरीवाल साहब, आपसे एक आखिरी सवाल और करना था कि राहुल गांधी को जिस हिसाब से जो बराक ओबामा ने लिखा है और जो हमने आपको बताया है, उन पंक्तियों के बीच में सच्चे राहुल गांधी को, क्योंकि आप बहुत डीप नॉलेज रखते हैं कांग्रेस के बारे में, देश की राजनीति की, आपको पूरी तरीके से बारीकी के साथ समझे, तो इन पंक्तियों के बीच में असली राहुल गांधी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी का जो राजनीतिक व्यक्तित्व है वो थोड़ा लकीर से हट के है। वो कुछ बातों में बहुत अरियल स्वभाव है। उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस में वो अध्यक्ष बने ना बने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि कांग्रेस जन चाहते हैं वो अध्यक्ष बने। देखिए, पिछले 9 चुनाव जो हुए हैं उसमें कहीं भी असेंबली में वहां भाजपा को कहीं भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसमें कर्नाटक से लेकर के हरियाणा तक का रास्ता था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे बहुत, दिल्ली, ऐसे बहुत से चुनाव हुए। लेकिन कामयाबी सब कुछ तय करती है। अब बिहार में हार और जीत में बहुत 1% से भी कम का वोटों का अंतर रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उसमें अभी 1 वोट से भी जीते तो वही जीता माना जाता है। और हार का ठीकरा जो है बिहार में महागठबंधन का, वो राहुल गांधी के सर माना जा रहा है, जबकि तेजस्वी यादव उसके नेता थे, उस गठबंधन की। तेजस्वी यादव ने जो वीआईपी पार्टी या जितिन मांझी की पार्टी या कुशवाहा जी की पार्टी को जगह नहीं थी। राहुल गांधी तो उसके सिर्फ एक गठबंधन के हिस्सा थे, छोटा हिस्सा थे। लेकिन आज जो एक तरीके का प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें ऐसा जाहिर किया जाता है कि सबकी सारी गलती पूरा का पूरा राहुल गांधी का है, जो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं है।
तो ये एक ऐसी चुनौतियां हैं जिसको राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जीत कर ही उसका जवाब दे सकते हैं। जी जी, निश्चित रूप से राशिद किदवई साहब, अपना समय और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई जानी मानी किताबों के लेखक राशिद किदवई साहब को हमने सुना, जिन्होंने कहा कि बराक ओबामा की किताब का एक पर्टिकुलर हिस्सा बाहर निकाला जाना पब्लिसिटी स्टंट का एक हिस्सा हो सकता है, और किदवई साहब की इस बात से इसलिए असहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि फिल्म हो चाहे लेखन का क्षेत्र हो, कई दिग्गजों ने पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस तरीके के कदम पहले भी उठाए हैं। हो सकता है कि बराक ओबामा ने आगे जाकर इसी किताब में अपनी बातों को जब विस्तार दिया हो, जब एक्सपेंशन दिया हो, तब उन्होंने निश्चित रूप से बताया हो कि उनके कहने का मतलब वो नहीं है जो इन 3-4 लाइनों के अंदर छिपा हुआ दिखाया जा रहा है। कई बार ये होता है कि महदूद तरीके से संक्षेप में किसी बात को रख देने से पूरा सच सामने नहीं आ सकता। राहुल गांधी निश्चित रूप से, जैसा किदवई साहब ने भी कहा और जैसा कि हमारा भी आकलन है, कि चुनावी सफलताओं के लिहाज से, चुनावी सफलता मतलब सरकार बनाने से होता है, वोटिंग परसेंटेज किसी पार्टी का कम कर देने को हमारे यहां पर इस तरीके से सफलता से नहीं जोड़ा जा सकता। तो उन परिस्थितियों के बीच में राहुल गांधी का अगर आकलन करें, जो देश का जो चुनावी सफलता का पैमाना बना दिया गया है, तो निश्चित रूप से कुछ कमजोर नजर आते हैं, लेकिन फिर भी वो देश की सबसे पुरानी पार्टी के प्रमुख नेताओं में है, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और आज भी उस पार्टी से बहुत बड़े तौर पर मांग उठाई जाती है कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पटेरिया जी, बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी के लिए जो कुछ लिखा गया है, उसके बीच में राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमताओं को, नेतृत्व की क्षमताओं को और उनके वास्तविक व्यक्तित्व को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बराक ओबामा ने जो कहा है कि राहुल गांधी एक प्रशिक्षु हैं, कि वो ऐसे छात्र की तरह जो सीखना चाहते हैं, लेकिन वो सीखने की जो ललक है उनकी, वो जो ज्ञान कितना अर्जित करना है वो दिखाई नहीं देता। तो वो बिल्कुल एक तरीके से कहें तो बिल्कुल सही आकलन है, क्योंकि राहुल गांधी अभी देश की राजनीति में प्रशिक्षु नेता के तौर पर ये, चूंकि उनकी लॉन्चिंग सीधे ऊपर से हुई है, वो कांग्रेस में आए, सांसद बने, सीधे कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, और जब आप याद कीजिए जब यूपीए की सरकार थी तो एक तरीके से वो जो है परोक्ष तौर पे सरकार चलाने वाले नेता की तरह बर्ताव करते दिखाई दिए, कई बार वो विधेयक फाड़ते दिखाई दिए। इस तरीके का जो उनका बर्ताव था कि अपनी ही सरकार को उन्होंने कई बार मुश्किलों में डालने की कोशिश की थी कि मैं सुप्रीमो हूं, मैं जो कहूंगा वो होगा, भले सरकार जो निर्णय ले रही है वो निर्णय सही है या गलत है वो अलग है। लेकिन इनको यदि राहुल गांधी को निर्णय गलत लगा तो इन्होंने कहा कि वो निर्णय बदलना चाहिए, और सरकार को बदलना भी पड़ा था। जबकि यदि नरेंद्र मोदी से तुलना करें या किसी और कांग्रेस के ही नेता से तुलना करें, तो ये लोग नीचे से ऊपर तक आए हुए लीडर है। इन लोगों ने एक ही चीज को समझा, राजनीति की एक एक पायदान पर बड़े आराम से ऊपर चढ़े हैं, तो इनको सारी चीजों की समझ है, राजनीति की, देश की भी समझ है। राहुल गांधी के पास वो विजन नहीं है जो कि एक कांग्रेस जैसी 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी के अगुआ नेता का विजन होना चाहिए, देश चलाने वाले नेता का विजन होना चाहिए, किसी देश के प्रधानमंत्री का विजन होना चाहिए। उस विजन का कहीं ना कहीं अभाव है। और ये बराक ओबामा यदि वे आकलन कर रहे हैं तो अब ये देखिए कि बराक ओबामा बहुत दूर है, बैठे हुए हैं भारत से, वहां के राष्ट्रपति जैसे पद पर सुशोभित हो चुके हैं, और उस व्यक्ति ने यदि पूरे दुनिया भर के परिप्रेक्ष्य में आकलन किया है तो राहुल गांधी का आकलन बिल्कुल सही मानना चाहिए। और वो आकलन तब भी ज्यादा मौजूद हो जाता है रत्नाकर जी, जब इंदिरा गांधी जो आयरन लेडी कहलाती थी उनके वंशज है राहुल गांधी, राजीव गांधी जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग इमेज बनाई थी, खुलेपन लेकर आए थे देश में, जो उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति दी, तो उस परिवार से जुड़े हुए नेता का इतना कम विजन यदि आ रहा है तो मुझे लगता है कि बराक ओबामा ने कुछ गलत नहीं कहा है। जो उनका जो आकलन था वो उस आकलन को उन्होंने प्रस्तुत किया है। जी जी, प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने कहा कि यदि बराक ओबामा ने सारे वैश्विक परिदृश्य के अपने अनुभव के आधार पर ये बात कही है तो उसे एकदम खारिज भी नहीं किया जा सकता। प्रभु पटेरिया जी ने कई उदाहरण भी दिए और जिनके जरिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आती है। हालांकि एक बात
बिल्कुल फैक्ट है कि राहुल गांधी के इरादों पर, राहुल गांधी के अपनी पार्टी को आगे ले जाने की कोशिशों पर, राहुल गांधी का अपने जो वैचारिक विरोध वाले जो दल है, खासतौर से जिनमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, उनके खिलाफ कॉम्प्रोमाइज न करने के स्तर पर उनकी कोशिशों को 0.1% भी संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जैसा रशीद किदवई साहब ने भी कहा कि हो सकता है बराक ओबामा की किताब के इस हिस्से के आगे कुछ ऐसा लिखा गया हो जो राहुल गांधी को जस्टिफाई भी करता हो, उनके पॉजिटिव जो पहलू हैं उनको भी सामने लाता हो। तो इसके लिए तो किताब के बाजार में आने का इंतजार करना पड़ेगा, और उसका इंतजार कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थक सहित उनके विरोधी भी इस किताब को पढ़कर अपने अपने हिसाब से उसमें से अपने अपने काम की चीज निकालना चाहेंगे। तो इंतजार करते हैं इस किताब के बाजार में आने का। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।